द्वा सुपर्णा सुयोजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्सु जाते। ऐसे ऋग्वेद की ऋचा आई है। ये संसार रूपी वृक्ष है। इसमें दो प्रकार के पक्षी हैं। एक पक्षी भोगता है और एक पक्षी अभोक्ता है। अभोक्ता है, भोक्ता कौन है? जिसे गीता में अक्षर कहा है। जब भोगेगा ही नहीं तो चरित भी नहीं होगा, क्षीण भी नहीं होता वो आत्मिक शक्ति से। और जो भोगता है वो शनै शनै क्षीण भी होता है। हाँ, ये बात जरूर है। कोई आत्माएं बहुत भोगी होती है तो द्वापर का शुरुआत आते ही आते क्षीण हो जाती है। इब्राहिम प्रवेश कर जाता है। इब्राहिम के पीछे पीछे आने वाली आत्माएं प्रवेश कर जाती है। कोई आत्मा ऐसी होती है कि बड़ी धीमी गति से क्षीण होती है। नहीं समझ में आया? धीमी गति से क्षीण होने के कारण वो अंत तक जाकर के ज्यादा पावरफुल बनी रहती है औरों के मुकाबले। तो उसे योगी कहेंगे या भोगी कहेंगे? है तो उसे भी योगी ही कहेंगे। और एक फरीद का श्लोक है। काय का? फरीद कोई सिखों में उनके शास्त्रों में फरीद है, उसका श्लोक है। हाँ। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीद, जग सोया मैं जागदा मेरी उसके नाल फरीद। क्या मतलब? ना वो अपने आप को ही बोल रहा है कि उठ फरीदा, सोया हुआ है ना। हाँ। झाड़ू दे मसीद, जग सोया मैं जागदा मेरी उसके नाल फरीद। मस्जिद को झाड़ू दे माने? वही उसमें मसीद दे, वो झाड़ू दे मसीद का अर्थ पूछा हुआ है। मस्जिद को झाड़ू दे। हाँ। बाबा कहते रोने वाले बच्चे बाबा को पसंद नहीं है। हाँ? लेकिन रुद्रमाला के मन के जो होते रोते रोते पैदा होते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है। और वैसे भी महाशिवरात्रि होगी, सारे अज्ञान अंधकार में आ जाएंगे तो खिले हुए चेहरे होंगे कि सबके चेहरे लटक जाएंगे। माया सबके चेहरों को मुरझाए देगी या खिलाए देगी? मुरझाए देगी। तो रोते रोते पैदा होंगे या हंसते हंसते पैदा होंगे? रोते रोते पैदा होते। फिर बाबा को पसंद नहीं रुद्रमाला हैं? रुद्रमाला के मन के पसंद नहीं। किसको? बाबा को रोने बच्चे पसंद नहीं आते। रोते हुए पसंद नहीं, जब बच्चे बनते हैं शिव बाबा के तो पसंद आते हैं। इसीलिए दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं कैसे पैदा होते हैं? और रोते रोते पैदा होते हैं। कोई किस धर्म के बच्चे हैं, कोई किस धर्म के हैं, कोई किस धर्म के बीज हैं कि एक ही धर्म के बीज है? अलग धर्म हैं? अलग अलग धर्मों के बीज है। हाँ बाबा, किसी परिवार का मुखिया ज्ञान में चलते हैं और अपने बीवी बच्चों से छिपाकर यज्ञ में आर्थिक सेवा देते हैं। तो बाद में जो बीवी और बच्चों को पता चलता है तो वे मुखिया पर दवा डालते हैं और यज्ञ पर भी दवा डाल के मेरे पैसे वापस कर दो मैंने बोलते हैं। ऐसी हालत में मुखिया को क्या कदम उठानी चाहिए? क्या करना? अपनी धर्म पर डटा रहे। मुखिया मैं हूँ कि तुम लोग हो? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं धन को खर्च करने का अधिकारी हूँ। भाग यहाँ से, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कह दिया। ज्ञान में चलो तो ठीक, नहीं चलो तो एक पैसा नहीं दूंगा। भगा दिया बच्चों को।
क्या करना चाहिए? फिर पूछते रहते हैं। अरे घर के परिवार के मुखिया की जो पारिवारिक संपत्ति है वो किसके अंडर में है? मुखिया के अंडर में। मुखिया जैसे चलाए वैसे चले। पत्नी का आधा हिस्सा होता है। पत्नी का आधा हिस्सा होता है। पत्नी कैसे बनती है? पत्नी का धर्म कर्म क्या है? पति को सहयोग देना या उल्टी उल्टी चाल चलना? फिर बाली और सुग्रीव को बंदर दिखाया है, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो तो स्त्री है। उनकी पत्नी जो है वो तो स्त्री होती है। वो बंदरिया होती है? तुम्हें कैसे मालूम? स्त्री होती है। प्रश्न तो यही। क्या प्रश्न? यही है ना, बाली और सुग्रीव बंदर है लेकिन पत्नी जो है वो तो मनुष्य की तरह। तो दिखाते हैं ऐसे, सब बंदर बंदरिया ही हैं और क्या। बाबा सीढ़ी के चित्र में जहाँ ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं बैठी हुई दिखाई है ना, उनके नीचे पुरुषोत्तम संगम युग लिखा हुआ दिखाया है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम झाड़ के चित्र में नहीं, सीढ़ी के चित्र में। सीढ़ी के चित्र में जहाँ ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा बैठी हुई दिखाई गई है, वहाँ पे उनके नीचे पुरुषोत्तम संगम युग लिखा हुआ है। लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग तो 76 के बाद शुरू होता है ना। 76 से शुरू होता है। मतलब उत्तम से उत्तम पाठ बजाने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती है। लेकिन जो ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं बैठी हुई है वो तो उसके पहले का पीरियड है ना। नहीं, जहाँ ब्रह्मा सरस्वती बैठे हुए दिखाए गए हैं वो बीज हैं मनुष्य सृष्टि के। ब्रह्मा जो है वो बाप है, विधर्मियों की तरफ बैठा है। माँ किस तरफ बैठी है? स्वधर्मियों भारतवासियों की तरफ बैठी है। अच्छा, सीढ़ी के चित्र में, सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा बाबा बैठे हैं 40 वर्ष के अंत में। उसमें लिखा है 40 वर्ष पुरुषोत्तम संगम युग 40 वर्ष। तो जो 40 वर्ष के बाद वाला ऊपर है पुरुषोत्तम संगम युग। उसमें लिखा हुआ पुरुषोत्तम संगम युग ब्रैकेट में 40 वर्ष। हाँ, तो 40 वर्ष बताया ना। वो 40 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम संगम युग पैदा होता है, नहीं तो होता 39 वर्ष। 39 वर्ष नहीं, 40 वर्ष पूरे होते हैं तब संगम युग ऊपर। इसीलिए तो मुरली में बोला ऊपर लिखना चाहिए है विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते, और नीचे लिखना चाहिए विनाश काले प्रीति बुद्धि विपरीत बुद्धि विनश्यते। तो ये 40 वर्ष में विपरीत बुद्धि हो गए हैं। फिर नीचे डाल दिया है ना पुरुषोत्तम संगम युग, फिर ऊपर डालना चाहिए। ऊपर डालना चाहिए, उसके बाद ही तो होगा ना। नीचे माने बाद में 40 साल पूरे होंगे उसके बाद ही पुरुषोत्तम संगम युग होगा ना, कि पहले हो जाएगा? बाद ही होगा, तो नीचे ही लिखना पड़े ना। और बाबा ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हैं तो एक गीत से ही आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का आह्वान करते हैं तो एक गीत से ही आ जाते हैं। यहाँ पर हम सालों से 10वीं मास का आह्वान कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे? जो भूत प्रेत हैं जब औलिया आवाहन करते हैं तो फट आ जाते हैं। और भगवान कोई भूत प्रेत है क्या? है? और भगवान बुलाने से आता है या अपने आप आता है? वो अपने आप आता है। लक्ष्मी है, लक्ष्मी का आह्वान, लक्ष्मी को सालों से आह्वान। लक्ष्मी तो भगवान की लक्ष्य पाने वाली पहली आत्मा है। जैसे भगवान भगवती वैसे भगवान की औलाद कौन? भगवान भगवती कौन? संगम युगी लक्ष्मी नारायण। वो कोई कम है क्या भगवान से?
संगम युग लक्ष्मी नारायण कहो, संगम युग में शंकर पार्वती कहो, बात तो एक ही है। और बाबा, 4 धामों में जो केदारनाथ है उसको इस्लाम धर्म से कनेक्टेड बताया है। केदारनाथ को इस्लाम धर्म से कनेक्टेड बताया है। अच्छा, तो बाकी के जो 3 धाम हैं, हाँ, श्रीनाथ, बद्रीनाथ और रामेश्वर, हाँ, तो वो किस धर्म से, मतलब वो धाम किस धर्म से कनेक्टेड है? हाँ, जो अमरधाम अमरनाथ किधर गया है? 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीनाथ रामेश्वर और रामेश्वरनाथ। श्रीनाथ के मुकाबले जगन्नाथ नहीं है, है? श्रीनाथ पश्चिम में है और उसके ठेठ पूरब में जगन्नाथ है। फिर नाथ तो 9 है, और तो शंकराचार्य ने बना दिए 4 धाम। शंकराचार्य कौन हुए? मनुष्य हुए, उन्होंने अपनी अकल से बना दिए। वास्तव में 9 धर्मों के 9 नाथ हैं, इसलिए नाथ द्वारा बने हुए हैं। और बाबा, हाँ, ज्ञान यज्ञ से कुछ आत्माएं निकलकर दूसरे किसी पार्टी में चली जाती है। दूसरे पार्टी का सहयोग पाकर वे आत्माएं बाप का और यज्ञ का खुल्लम खुल्ला घोर विरोधी बन जाती हैं। हाँ। ऐसे में हम सब यज्ञ के प्रति जो जिम्मेदार आत्माएं हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। उनका काम है ग्लानि करना और हमारा काम है भगवान का गायन करना। उनका काम है सर्वव्यापी है और हमारा काम है एक व्यापी है। वो अपने धर्म से विचलित हो जाते हैं तो धर्म पिता को भूल जाते हैं, दूसरे को धर्म पिता मानते हैं, भगवान मानते हैं। हम नहीं भूलने वाले हैं, हम परिपक्व होकर चलने वाले हैं। ऐसे थोड़ा ही कोई बच्चा ये कहे, आज कहे हमारा ये बाप है और कल उखाड़ दे कोई, अरे नहीं ये तेरा बाप नहीं है, तो उखड़ जाए। ऐसे दुनिया में कोई बच्चे होते हैं क्या? हैं? ये दोगले लोग हैं, तो उनका काम है दोगली बात करना और हमारा काम है जो धर्म पकड़ लिया बस उसी धर्म पे अटक रहना, हिलना नहीं। दर्द पर ही है पर धर्म न छोड़िए। और क्लास में कोई तालियां मारते है? क्लास में कोई तालियां मारते हैं। तालियां हाँ, तो क्या करना चाहिए? और ताली बजाना चाहिए। खुशी की बात होगी तो ताली बजाएंगे। है? और भक्ति मार्ग में ना 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के बाद जब तक ओमकारेश्वर की परिक्रमा नहीं करते हैं ना, तब तक परिक्रमा पूरी नहीं मानते हैं। क्यों? कुछ परिक्रमा माने चारों ओर घूमना, परि माने चारों ओर, क्रम से चारों ओर घूमते हैं, उसको परिक्रमा कहा जाता है। कोई धाम में जाएंगे, कोई मंदिर में जाएंगे तो चारों तरफ परिक्रमा लगाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अच्छी तरह से क्रम से उसकी चारों दिशाओं में घूमना, पूरा चक्कर लगाना, अधूरा चक्कर नहीं। इसका चक्कर लगाना धाम का। मुख्य धाम कौन सा है? उनमें पहला धाम कौन सा है?
हैं? नहीं नहीं, सोमनाथ। पहले मंदिर कौन सा बना? सोमनाथ मंदिर बना, वो तो बना। और बना बनाया कौन सा था? है अमरनाथ बना बनाया था। तो एक होता है बनना और एक होता है बना बनाया। तो बना बनाया कौन है? अमर माने देवता, और देवताओं का नाथ कौन है? शिव बाबा। तो अंतर है। है? ओमकारेश्वर की बात पूछ रहे हैं। दिमाग में ये बोलते ओमकारेश्वर की जब तक परिक्रमा नहीं लगाएंगे तब तक पूरी परिक्रमा पूरी नहीं होगी। हाँ, तो उनमें कोई अव्वल नंबर होगा, कोई दोयम नंबर होगा, कोई तीसरा नंबर का होगा। तो जो अव्वल नंबर का होगा वो चारों युगों का, चारों दिशाओं का मालिक होगा या नहीं होगा? है? तो उसकी पूरी परिक्रमा लगाने का मतलब क्या है? पूरी बायोग्राफी को जानना, अधूरा नहीं। पूरी बायोग्राफी का जानकार होगा तो संपूर्ण ज्ञानी हुआ, नहीं तो अधूरा ज्ञानी हुआ। कोई भक्त होते हैं पूरी परिक्रमा लगाते हैं, जैसे एक नैमिषारण्य है तीर्थ, उसकी 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। माना 84 जन्म लिए हैं, तो 84 जन्मों का पूरा ज्ञान होना माना 84 की परिक्रमा। तो पूरा ज्ञान सभी को हो जाएगा कि जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे उसको पहले ज्ञान होगा, है? जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे उसको ज्ञान होगा। बाकी भक्त नंबरवार होते हैं, कोई पूरी परिक्रमा लगाते हैं, कोई पूरी नहीं लगा पाते, थोड़ा थक जाते हैं, थोड़ी छूट जाती है। और महर्षि वाल्मीकि है ना, तो उसका नाम पहले डाकू रत्नाकर था, उसके बाद वाल्मीकि कैसा नाम, उनके कारण से नाम पड़ा? वो भंगी थे जाति के, नाम था भंगी का नाम रत्नाकर। डकैती करते करते उनको ज्ञान पैदा हो गया, बाल बच्चों ने सबने बता दिया हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं। फिर वाल्मीकि के नाम उसका नाम हुआ। चींटियां जो होती हैं एक प्रकार की, वो चींटियों का जो घर होता है उसको भी वाल्मीकि कहते हैं। उनमें बहुत संगठन होता है, तो उनका जितना भी ग्रुप था वो सारा चेंज हो गया, डकैत पना छोड़ दिया। सब बड़े विद्वान पंडित आचार्य बन गए वाल्मीकि की तरह। तो चींटियों को मिसाल दे दिया है, चींटियों के परिवार का, कि ऐसे ऐसे संगठन से रहते हैं, इसलिए नाम वाल्मीकि पड़ गया। और बाबा, हाँ। हमारी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी अगर कोई कहे कि आपकी गलती है तो मान लेना चाहिए क्या, झुक जाना चाहिए क्या? और अगर गलती नहीं है तो क्यों
स्वीकार करना। गलती है तो मान लेना चाहिए, माफी भी मांग लेना चाहिए। हमसे भूल हो गई, मनुष्य से ही भूल होती है। हम कोई देवता थोड़ा ही बन गए जो हम कहें कि हमसे गलती नहीं हुई। गलती हो गई तो मान लें, और नहीं हुई है तो जबरियन क्यों मान लें कि हमसे गलती नहीं हुई है। सच्चाई को मानना अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। झूठ को न मानना। झूठ को सपोर्ट करना है या सच्चाई को सपोर्ट करना है? सच्चाई को। सच्चाई को सपोर्ट करना। हाँ, लो 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 लो, नहीं 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 लो, अरे ले लो, अरे ले लो। और बाबा, जो अपने सारे रिश्ते नातों को प्यार करता है, मान सम्मान देता है, पर वो सारे रिश्ते नाते उसे ठुकरा देते हैं, उसे कोई समझ नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्या वो पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब है? अगर कोई हिसाब किताब है तो क्या करना पड़े जो ऐसा जन्म फिर ना मिले? उसका उपाय क्या है? जो जन्म बीत चुका, अच्छा बीत चुका है या बुरा बीत चुका, वो 5000 साल के बाद न मिले, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि ड्रामा हूबहू घूमता है। ये तो अज्ञानता का प्रश्न हो गया। क्या है, ऐसा क्या करें जो वो जन्म न मिले? अगला जन्म ऐसा है, अगला जन्म ऐसा ना हो। अगला जन्म ऐसा ना हो। कैसा? आगे आगे ही तो आएगा 5000 साल के बाद, अगला ही तो कहा जाएगा वो। हाँ, और एक भाई का प्रश्न है, एक गीता पाठशाला में याद क्लास नहीं चलती है, हाँ, वार्तालाप का क्लास चलता है, तो उनके लिए क्या नियम कानून है? नियम कानून कोई नहीं मानता है तो कोई जबरदस्ती है क्या? है, जो नियम कानून पे चलेगा वो फायदे में रहेगा, नहीं चलेगा तो घाटे में रहेगा। हाँ, दुनिया में अभी ज्यादातर सोल का प्रभाव है ना? है, दुनिया में ज्यादातर सोल का प्रभाव है। हाँ, तो अगर हमारा पुरुषार्थ में अलबेलापन आता है तो क्या इसको सोल का प्रभाव कहेंगे? इससे पुरुषार्थ कम कर देते हैं इसके कारण। अलबेलापन आने से ही भूत प्रेतों का प्रभाव होता है। नहीं तो भूत प्रेतों का प्रभाव हो ही नहीं सकता। अलर्ट रहे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो बिंदु आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है या सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत ज्यादा सूक्ष्म है? बिंदु आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है। साथ ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा में वो भूत प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। बाबा, रात में सो जाते हैं तो बाप को भूल जाते हैं। नहीं, कोई याद भी रहता है सपने में भी। और गीत बनाए तू मेरा सपनों में आया, झूठ बनाए क्या? नहीं, हाँ सच्चे हैं। चलो आगे। हाँ, बाप को भूल जाते हैं और पाप कर्म जो किए हैं वो आड़े आ जाते हैं। हाँ, ऐसे ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? रात को याद करके सोना चाहिए। और बाबा, है, मुरली में बोला है कि बाप को सर्व संबंधों से याद करना है। अगर एक भी संबंध छूट गया तो फिर जन्म जन्मांतर उसके लिए तड़पना पड़ेगा। है? तो वो संबंध कौन कौन से हैं? कोई भी संबंध हो सकता है। जिस संबंध को बाप के साथ अपना ही नहीं पाया
उस संबंध में तड़पना पड़ेगा। और है विधवा और विदुर की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे होती है? विधवा और विदुर एक जन्म की बात है या जन्म जन्मांतर की बात है? एक जन्म की बात है, हैं? विधवा विदुर जन्म जन्मांतर नहीं बनते रहे? बनते रहे। तो यहाँ जो जन्म जन्मांतर विधवा और विदुर बनते रहे हैं, संगम युग में उसकी शूटिंग होती है कि नहीं है? जिससे लगाव लगा लेते हैं उससे लगन लग गई। भाई लगन का टीका आया है, तो जो पति पत्नी बनने वाले हैं उनकी एक दूसरे से लगन लग जाती है ना। स्मृति का टीका लग गया तो लगन यहाँ नहीं लगाते हैं क्या? लगाते हैं कि नहीं? तो लगाते हैं, वही लगन लग गई। लगन लग गई और कहीं इंद्रियों से मेल हो गया तो क्या हो गया? शादी हो गई। शादी किसे कहा जाता है? बाबा ने शादी की परिभाषा क्या बताई? विकार में जाना माना शादी। आंखों में विकृति आई, एक दूसरे को विकारी नजर से देखे, माना शादी हो गई। सत्युत्तरिता में कैसे होता है? नीचे गिरते हैं कि नहीं है? तो विकृत होती है कि नहीं दृष्टि? तो चाहे दृष्टि हो, चाहे बातें हो, चाहे कोई भी इंद्रियां हो, शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर एक दूसरे में खट्टपट्ट होती है कि नहीं है? और छोड़ दिया, दूसरे से लगाव लग गया। तो जितने समय दूसरे से लगाव नहीं लगेगा तब तक के लिए विधुर विधवा बन गए कि नहीं बन गए हैं? तो ये शूटिंग होती रहती है। और बाबा कन्या समर्पित तो है। पापा और भाई ज्ञान में नहीं चलते तो उनके साथ मिल सकते और कपड़े दे सकते हैं क्या? इसको कन्या को उनमें ज्ञान नहीं है तो कुछ भी करेंगे। माता पिता में ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी करेंगे, लेकिन कन्या में तो ज्ञान है या नहीं? कन्या में ज्ञान है तो उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? है? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है कि हम अगर लेंगे तो उनकी याद आएगी। उनकी याद आएगी तो फिर हमारा पुरुषार्थ डाउन हो जाएगा। बाप की याद की जगह जिससे हमें लेना चाहिए, जिसका लिया हुआ यूज करना चाहिए, जिस पर हमारा अधिकार है, वो हमने नहीं ले पाया, लेकिन उन लोगों से लिया जिन्होंने लड़की की प्रॉपर्टी तो नहीं दी। क्या कहा? लड़की की प्रॉपर्टी माँ बाप के पास होती है कि नहीं? देना चाहिए कि नहीं? नहीं दी। छोटी छोटी चीजें ला करके ले आए। हम बड़े हेजे हैं तुम्हारे, लो ये ब्लाउज पहन लो, लिपस्टिक लगा लो। तो झूठा प्यार दिखाते हैं कि सच्चा प्यार दिखाते हैं? है ऐसा होगा तो बिल्कुल एक कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और बाबा गरुड़ पुराण के बारे में बाबा ने कुछ बताया क्या मुरली में? हाँ,
तो गरुड़ पुराण का अर्थ क्या है? और उसमें कुंभी पार्क नरक के बारे में भी बताया गरुड़ पुराण में है? उसका भी कुछ बेहद में अर्थ है क्या? कुंभी पार्क माने जैसे कुंभ है माने घड़ा, और घड़े में खून डाल के पकाया जाए तो उसको कुंभी पाक कहा जाता है, माने घोर नरक। गरुड़ एक पक्षी को दिखाई दिया है, जिस पक्षी पर विष्णु सवारी करते हैं। वो पक्षी कौन है? कोई किसी ने देखा आज तक गरुड़ कौन सा होता है? वो सर्प खाता है। गरुड़ जो है वो सर्पों को खा जाता है। ऐसा गरुड़ कोई दिखाते हैं, वास्तव में शास्त्रों में होता नहीं है। अगर होता भी है तो वो मयूर है, मोर, वो भी सर्प खाता है, बड़ा पक्षी होता है, पवित्रता की यादगार है। उसके ऊपर सवारी दिखाते हैं विष्णु की। और हाँ, सन्यासी हो गई गंगा, तो फिर गंगा ने कैसे बचाया भारत को? जब ज्ञान की लहर फैलती है ना तो ढेर सारी आत्माएं निकल पड़ती है और राजधानी तैयार हो जाती है। और बाबा गंगा ने कैसे बचाया? अरे जब ज्ञान की लहर फैलाएगी तो बचेंगे नहीं। सबसे ज्यादा सेवा कौन करती है? सबसे ज्यादा सेवा ज्ञान जल से गंगा नदी करती है। तो सेवादारियों को तो फिर सर माथे पर लगाना पड़े ना, उद्धार नहीं करेगी। और बाबा सीढ़ी के चित्र में जहाँ 4 कुमार दिखाया है ना, हाँ, तो कृष्ण वाली आत्मा की सहयोगी शक्ति नहीं दिखाई गई है, तो क्या उनके 4 कुमार दिखाए हैं? ऊपर के चित्र में हाँ, 4 कुमार दिखाए है ना, हाँ, कुमारी दिखाई गई है। हाँ, कृष्ण धर्म की जो आत्मा है उनकी सहयोगी शक्ति नहीं दिखाई गई। हाँ, तो क्या उनकी सहयोगी शक्ति विजयमाला से नहीं आएगी? आएगी, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाएगी। क्या? जब वही मणका ऐसा है जो स्वर्ग को नष्ट करने वाला है, उसके बाद स्वर्ग खत्म हो जाता है, तो उसकी युगल क्या स्थापन करेगी स्वर्ग? वो तो और ही कमजोर आत्मा होगी, पावरफुल आत्मा होगी, और ही कमजोर आत्मा होती है। हाँ, यज्ञ के आदि में प्रजापिता की अलौकिक संतान कृष्ण तो क्लियर है, लेकिन ओम राधे को कैसे क्लियर करे? क्या अलौकिक संतान? अलौकिक संतान, अलौकिक संतान क्या? राधे को कैसे क्लियर करे? ओम राधे की कृष्ण है, यज्ञ की आदि। हाँ, तो वो ना उनको तो कृष्ण को ज्ञान सुनाया ना, जो ब्रह्मा हवा है उनको शाश्वत कर रहस्य बताया, तो अलौकिक में जन्म मिल गया। फिर राधा को 7 में जन्म, ना सतयुग में तो 7 में जन्म होता है ना, यहाँ तो 7 में जन्म नहीं हुआ ना। 7 में जन्म नहीं हुआ? राधा बच्ची कैसे हो गई? अरे दोनों ने साथ ही साथ तो समझा। हाँ, मम्मा ने समझा तब तो ब्रह्मा बाबा ने समझा। साक्षात्कार का रहस्य। हाँ, साक्षात्कारों का रहस्य भी। उनकी बुद्धि में बैठा मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, दोनों की बुद्धि में बैठा मैं राधा की आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा आते हैं ना कलकत्ता, ब्रह्मा बाबा कलकत्ता आते हैं। आते हैं, लेकिन तुरंत थोड़ा ही समझ में आ जाता है कि आते ही है, उसी समय उनकी बुद्धि में बैठ गया, तो लंबा टाइम लगता है। तो छोटी माता बैठाती है ना बुद्धि में।
शादी होने के बाद तुरंत बच्चा आ जाता है पेट में क्या? मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? कुछ एकदम नहीं बीज पड़ जाता है। बीज डालने के लिए धरनी बनानी पड़ती है कि नहीं? वहां धरनी कौन थी? हैं? सिर्फ भारत की बात थी या सारी दुनिया की बात है? हैं? सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी या सिर्फ भारत को ही मिलेगी? सारी दुनिया को मिलती है। तो सारी दुनिया की धरनी कौन कौन है? भारत की धरनी कौन? भारत माता। और सारे जगत की धरनी कौन है? जगत माता। तो धरनी तैयार होने में टाइम लगता है कि नहीं? नहीं लगता है? हाँ। लेकिन बाबा 46-47 में तो जो ओम राधे मम्मा है ना, वो 14 साल की थी ना, तो फिर 36 में तो और छोटी हो गई, वरना 4 हैं? 36 में तो आई ही नहीं, बाद में आई। साक्षात्कार हुए सन 36 में है। 36-37 में साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा को समझा दिया ना उसी साल में। ब्रह्मा बाबा को नहीं समझा दिया? तुम कैसे कहते हो कि सन 36 में ही समझा दिया और ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया? है? सिंध हैदराबाद में संगठन की शुरुआत हो गई थी ना। सिंध हैदराबाद में संगठन की शुरुआत हो गई, वो एक अलग बात। ब्रह्मा को नीचे बैठ गए तभी ओम मंडली की शुरुआत की ना ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा को तो 10 साल पहले से ही बैराग आ रहा था इस दुनिया से, इसलिए तो भागीदार को अपना भागीदार बना दिया 10 साल पहले। वो तो सिर्फ कलकत्ता के लिए ना। हाँ, कलकत्ता छोड़ करके गए ना पहले। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से बिना ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो एक तरफ बुद्धि में बात स्थापित होती है, बैठती है कि मैं राधा कृष्ण की आत्मा हूँ, और दूसरी तरफ क्या शुरू हो जाता है? यज्ञ के अंदर विघटन भी शुरू हो गया। हम शांति जब तक न करें तब तक पूछते रहो। हाँ। घर में आम का पेड़ और जाम का पेड़, जामुन का पेड़ लगा सकते हैं क्या? आम और जाम दोनों लगाओ। ओम शांति। राक्षसी माया क्या है? और दैवी माया क्या है? जो बीज रूप है वो मेरी देवी माया है, जो आधार मूर्त है वो मेरी राक्षसी माया है। आज भी मेहरौली में और राष्ट्रपति फूलों की सैर जब होती है माया महामाया मंदिर में, तो वहां फूल चढ़ाने जाता है हर साल। वो देवी ही मैया माया गिरता माया में काम तरंती थे जो मेरी शरण में आते हैं। माँ मेरी ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरंती थे। बोल 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 बोल। जो बाप को छोड़कर चले जाते हैं उनका क्या हर्ष होगा? दूसरे धर्म में चले जाते हैं, बाप को छोड़ेंगे दूसरे धर्म पिता को पकड़ लेंगे, दूसरे धर्म पिता को छोड़ेंगे तीसरे को पकड़ लेंगे।
आज समाज जहाँ देखी तारा तवा बरात वही बिताई सारी रात। जो धर्म पिता आया जिसकी बढ़ोतरी देखी बस वही कन्वर्ट हो जाते हैं। जाएंगे ना बाबा को छोड़ के, तो सारे ही सभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या सब बाबा माया सबको कन्वर्ट नहीं करती है? सारी दुनिया नास्तिक नहीं बन जाती है अंत में? सिर्फ 8 ही बचेंगे। 8 ही बचते हैं जो आस्तिक रहते वो हैं। भी थोड़ी समय के लिए, वो भी नंबर वाले, उनको भी माया घसीटती है। वो तो कन्वर्ट नहीं होते ना, लेकिन वो उनको भी माया घसीट लेती है थोड़े समय के लिए। मतलब मन बुद्धि से होते हैं ना। क्या मन बुद्धि से? स्थूल शरीर से। हाँ जी, अनिश्चय बुद्धि थोड़े समय के लिए। बहुत टाइम हो गया। जब वो अनिश्चय बुद्धि होंगे अष्टदेव, तो क्या वो भी स्थूल शरीर से बाहर होंगे? मानो जब वो अनिश्चय बुद्धि होंगे ना, तो मन बुद्धि से नहीं, स्थूल शरीर से ना। और क्या? तो वो भी घर जाएंगे। घर जाएंगे? बाहरी दुनिया में ऐसे घर जाएंगे? तब बुढ़ा हो जाता नहीं तो उसका घर और माँ बाप रह जाते हैं क्या? मतलब जो भी अंत में, जैसे जब अंत में माया परीक्षा लगी तो सभी जब महाशिवरात्रि होगी तब सभी अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे ना। हाँ। तो सभी बाप को, मतलब बाप को भूल जाएंगे, तो बाप को छोड़ के चले जाएंगे। सारी दुनिया एक तरफ, एक बाप दूसरी तरफ। ये कि आदमी हुआ था कि नहीं? शांत में भी होता है। मतलब बाप को बल अनिश्चय बुद्धि वो हो जाएंगे, लेकिन यज्ञ में ही रहेंगे। यज्ञ में ही रहेंगे? जो सरेंडर हो गया। यज्ञ काहे का? जब यज्ञ पिता को छोड़ दिया, छोड़ के घर चले जाएंगे। फिर वही घर तो घर में दिखाई पड़ता है। तो कहाँ जाएंगे बाबा? कहाँ जाएंगे? इसी दुनिया में नहीं, कहाँ आदमी कमाता खाता है। लेकिन कन्या कहाँ जाएंगे बाबा? कन्या कहाँ जाएंगे? कन्या जन्म जन्मांतर की कन्या है, पुरुष नहीं है। हम इस चूल्हा तो भी वही होगा ना लास्ट जन्म में तो। है? परीक्षा तो होगी। घर भी नहीं जाएंगे, यज्ञ में भी नहीं रहेंगे, तो परीक्षा तो होगी। अब ये कब 18 में होगा? देखो कब होता है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। वहाँ भी हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद मिल जाएगी। रह जाएंगे फिर वो कौन? अनिश्चय हिम्मत करेंगे तो। बिल्कुल। अब अनिश्चय बुद्धि हो गए तो हिम्मत कैसे करेंगे? उन्हें अनिश्चय बुद्धि हो गई तो हिम्मत की बात ही नहीं होगा। क्यों बन जाना अनिश्चय बुद्धि है? लास्ट में माया तो सबको घसीटेगी ना, फिर वो गायब नहीं होगा। एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ। हाँ? तो सब तो होना ही है वो तो लास्ट में। पता नहीं कैसे हो जाते हैं। बाबा बोले ना, बाप के आभूषण बनकर रहेंगे तो मतलब झाड़ू का आवाज भी नहीं होगा। झाड़ू का आवाज भी नहीं होगा ना। हाँ। जिनका मतलब झाड़ू का आवाज नहीं होगा उनको अभी से ही कुछ उनको झाड़ू कैसे लगाया जाएगा? ना महसूस होगा ना, अभी होता होगा उनको। क्या होता है? झाड़ू का आवाज मतलब झाड़ू नहीं होगा, उनको झाड़ू नहीं लगेगा, अभी से ही आवाज होगा। है? वो तो केवल आके निकलेगा। वो भी नंबर मारेंगे ना। बाबा आभूषण बन के रहना वाला क्या? वो जो सांप होता है शंकर जी का क्या बन के रहता है? गले का हाथ बन के रहता है नहीं? तो मैं आभूषण नहीं हुआ? तो वे 5 विकार का सूचक है ना। है? 5 विकार का सूचक है। 5 विकार का सूचक। बाबा विकारी थोड़े देखते हैं। विकार 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 लगाए, विकार निर्विकार, विकार निर्विकार। हमें निर्विकारी नहीं बनना। 63 जन्म लिए हैं तो विकारी तो बनेंगे ना। बाल बच्चे पैदा करेंगे नहीं करेंगे? बाबा सूर्यवंशी की परीक्षा पहले होगी, उसमें भी जो फाउंडर है उनके पहले होगी। बिल्कुल। तो जितना पढ़ाई पढ़ने वाला ऊंचा विद्यार्थी उसकी परीक्षा भी कड़ी होगी। मानो जिनके सामने परीक्षा नहीं आएगी
वो तो नीचे है, सूर्यवंशी में नहीं है। ये परीक्षा ही नहीं दी, ऊंचा पद कैसे पाएंगे? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसका क्या माने? सारी दुनिया का सुख के लिए और सारी दुनिया के लिए, हित के लिए, अपने लिए नहीं। सिर्फ अपने लिए नहीं मरना चाहिए, इसके लिए मरना चाहिए, करना चाहिए। अकेली बैठ के खड़े होके खा रही है, खावा खाओ। बाबा हाँ ऐसे कहते हैं ना, एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हाँ, मतलब इसका एक सेवा और दूसरा न कोई। जो एक शिवा दिखाना कोई करने वाली आत्मा होगी वही अंततः सारी दुनिया उससे खुश रहेगी। मना ब्रह्मा का भोजन के लिए मना देवताएं भी तरसते हैं। ब्रह्मा भोजन भी संगम युग में होता है और देवताएं तो संगम युग में कोई बने नहीं है, तो फिर तरसने की बात है। गुजरात दादी जो ज्ञान सुनाता है वो दुर्गुणों का ज्ञान सुनाता है या षष्ठी चक्र का ज्ञान सुनाता है? वो देवता सुनाता है कि कोई मनुष्य सुनाता है या राक्षस सुनाता है? कौन है देवता? कृष्ण की आत्मा 16 कला संपूर्ण देवता है ना। तो तुम तो कहती देवता है ही नहीं इस दुनिया में। फिर वही बात, देवात्मा है या नहीं है? बस वो देवात्मा है, वो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माता, वो दोनों ताप रहे हैं ब्रह्मा भोजन खाने के लिए। तो कोई के शरीर में प्रवेश करके नहीं ग्रहण करते? हाँ, प्रवेश में प्रवेश करके ही ग्रहण कर रहे हैं बाबा। तो कोई आत्मा मना तो ऐसे पुराने मना बहने यज्ञ में भी है जिनको मना कहा जाए कि विजय माला का आह्वान करो, तो वो क्या कहते हैं कि मना हमारा पुरुषार्थ मना, क्योंकि विजय माला आ जाएंगे तो आगे पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह विजय माला का आह्वान नहीं करते हैं। तो उनकी शूटिंग क्या होगी? उनकी शूटिंग क्या होती है? विजय माला आ जाएगी फिर पुरुषार्थ करने की दरकारी क्या है? वो कहते हैं कि हमें पुरुषार्थ करने के लिए आगे टाइम नहीं मिलेगा और हमारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है। और पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ तो पूरा कभी होगा भी नहीं। बाबा जब हम किसी को बाहर समझाते हैं ना कि बाहर किसी को समझाते, अगर वीआईपी सेवा के लिए जाते हैं कोई समझाते, अंदर हम अंदर रह करके जितने सेफ है बाहर उतने सेफ नहीं है, तो फिर कोई अगर पूछता है तो आप अंदर कैसे सेफ है? अगर आप अंदर कैसे सेफ है? कोई अगर पुलिस हमला कर दे, कोई गुंडे हमला कर दे, तो आप लोग क्या करेंगे? तो आज तक नहीं हुआ ऐसा कुछ। हमला करने वाले ने हमला भी किया, रोज पुलिस आती है लेकिन हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बोल नहीं बोल सकते? बाबा काशी नगरी को कर्म में अनुसरण करना है, वो कैसे? काशी नगरी को कर्म में अनुसरण करना है, कर्म में अनुसरण करना है। किसको? काशी नगरी यानी फॉलो, मतलब ब्रह्मा को फॉलो करने बोलते हैं ना। ब्रह्मा का उनका तो शरीर छूट गया, लेकिन अभी मुझे वो पढ़ा नहीं है, जाना नहीं ब्रह्मा ने कैसे कर्म किया, सहनशीलता का कर्म किया कि नहीं? नहीं किया? तो काशी नगरी को कैसे अनुसरण करेंगे? काशी नगरी को काशी नगरी को अनुसरण करने कहा कर्मों में कहा ना, प्रैक्टिकल में हमारे सामने तो प्रैक्टिकल में हमारे सामने आदर्श है ना, वो एडवांस पार्टी में वो आत्मा आदर्श के रूप में प्रत्यक्ष हुई ना। कौन? काशी नगरी जो है, हाँ आदर्श के रूप में प्रत्यक्ष हुई ना। हाँ। मतलब बहन का पूछना है कि अनुसरण किस, क्या कौन से कर्म का अनुसरण करना है? कौन से कर्म का अनुसरण करना है ना? याद का अनुसरण करना है, गंभीर रहने का।
चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, याद में है या नहीं है? और 2017 में 98 की तरह एक ही दिन में 15 अगस्त और जन्माष्टमी भी है। क्या होगा? क्या होगा? 98 की तरह ना तो मना 15 अगस्त को एक ही दिन में क्या होगा? जन्माष्टमी होगी। तो जैसे 98 में घटना हुआ 15 अगस्त होगा तो वैसे ही अब होगा। क्या होगा? मैंने जब रामबली आत्मा को उस टाइम मैंने जेल में डाला गया था, तो उस समय जो महाशिवरात्रि उस टाइम क्या घटना हुई थी ना 98, तो शायद कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ 15 अगस्त भी था। तो अभी 2017 में फिर से वैसे ही होगा। क्या होगा? क्या होगा? जो होगा सो अच्छा होगा। मैंने दोबारा कुछ प्रतिष्ठा। वो पहला जन्म हुआ था ब्राह्मण का, ये दीजिए दूसरा जन्म होगा। वो अर्धविनाश हुआ था, आधी भाग गई थी। मैंने इतने दिन से यज्ञ में है, जानते बाप को, धड़ाक में निश्चय बुद्धि भागना मैंने एकदम से हो जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। वहाँ क्या हुआ? वहाँ नहीं जानते थे, इतना समय से रह रहे। वहाँ 83-84 जानते नहीं थे। हर संकल्प भी यही करते कि अंत तक यज्ञ में रहे, हर संकल्प में यही रहता है कि हाँ बाप के साथ रहना है। अच्छा ठीक है, थोड़ी समय के लिए जाएंगे, ज्यादातर बाप के साथ। लेकिन जाना ही है, उस समय होगा ही ऐसा, होगा ही ऐसा। अब आदमी क्या किया था? आदमी साथ दिया था, है? सबके साथ आदमी ने एक का साथ दिया था, फिर जो आदमी सोचते हैं। हाँ, किसी ने ज्यादा साथ दिया, किसी ने कम साथ दिया, एकदम लास्ट में जाएंगे। कोई अभी से ही कुड़ा भी छांट रहे हो ऐसा, तो कैसे मौका मिले और भागे यहाँ से। ये क्या होता है? यज्ञ बाबा तो ऐसे बोले ना कि जो हमें याद नहीं है तो उसको क्यों, जो हमें याद नहीं है तो उसको क्यों सोचना कि वो ऐसा होगा ही। क्या याद नहीं है? बोल, एक बहन ने ऐसे पूछा था ना कि जो बात हमें याद नहीं है तो क्या याद नहीं है? पिछले जन्म की बात है, 63 जन्म की जो हो चुका है हमारे साथ, तो पूर्व जन्मों के जो बात। पूर्व जन्म में हम ब्राह्मण नहीं थे। नहीं, वो बात नहीं हुआ। जैसे कोई भी कर्म जो भी हुआ वो याद नहीं है तो अरे ब्राह्मण बने होंगे तभी तो कर्म किया होगा। हाँ, तो यज्ञ के आदि में ब्राह्मण थे या नहीं थे? जब ब्राह्मण थे तो ब्रह्मा बाबा का वो प्रजापिता का सहयोग दिया था अंत तक। लेकिन सहयोगी तो थे ना बाबा, तब थे, यहाँ है ना, थे यहाँ भी है। हाँ। लेकिन वहाँ अंत तक सहयोग दिया था। वो याद नहीं, अकेला रह गया, हमें पता नहीं। ज्ञान में तुमने पढ़ा नहीं, मुरलिया नहीं सुनते, ठीक से नहीं पढ़ते, पढ़ो ठीक से। बाबा बताया ना कि यज्ञ मना जो भी आदि में हुआ है बाप के साथ, वो सब एक आत्माओं के साथ होना है। कि मैंने यज्ञ के आदि में बाप को जेल में जाना पड़ा, तो फिर मना जो भी नंबर वन आत्माएं हैं सभी को जाना पड़ेगा। हो सकता है। डरते का लिए डरते वाले बड़ी मम्मी का पार्ट है। क्यों? बड़ी मम्मी डरते हैं, बहुत डरते। मम्मा डरती है। बाबा अव्यक्त वाणी में कहा है ना, मुरली में कहा है कि अव्यक्त वाणी के पॉइंट से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। अव्यक्त वाणी के पॉइंट से नहीं है, अव्यक्त स्टेज से बाप की प्रत्यक्षता होगी। वो माँ की वाणी है, इसलिए माँ की वाणी। अव्यक्त स्टेज तुम्हारी बाप को प्रत्यक्ष करेगी। वो तो है ही। इब्राहिम को उनकी अव्यक्त स्टेज प्रत्यक्ष करती है, क्राइस्ट को उनकी अव्यक्त स्टेज प्रत्यक्ष करती है।
गुरु नानक को उनकी अव्यक्त स्टेज प्रत्यक्ष करती है, महात्मा बुद्ध को उनकी अव्यक्त स्टेज प्रत्यक्ष करती है। तो ये तो बापों का बाप है। बाबा एक बार बोली थी जो 15 तक टिकेंगे उनके लिए तो अच्छा ही है। जो 15 तक जो टिकेंगे उनके लिए अच्छा ही है। और 16 में टिक जाए तो और भी अच्छा है। हाँ, जो 17 तक टिकेंगे मैंने 16-17 तक उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो 18 तक टिकेंगे उनके लिए तो बल्ले ही बल्ले। तो फिर जो 18 तक टिकेंगे उनके लिए क्या होना पद होगा और राजधानी में आ जाएगी। राजधानी में आना पहले पहले अच्छा है या नहीं? बाबा इसका मतलब 18 से पहले ये सारे परीक्षाएं होने दो ना, जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाए। बाबा मैंने जिनके सामने परीक्षा आएंगे ना, अगर उस परीक्षा में पास नहीं होंगे तो नहीं का नेगेटिव संकल्प क्यों करना? नहीं, पास हो जाएंगे तो सूर्यवंशी। हाँ, मैंने बाबा ने बोला ना सूर्यवंशी पास हो जाएंगे, सूर्यवंशी भी नहीं। पास हो जाएंगे तो पास विदानर। आठवीं तो हमारा नंबर है। ये किसने तुम्हारे कान में कह दिया तुम्हारा नंबर नहीं है? अपने आप पर निश्चय, अपने बाप पर निश्चय, ज्ञान पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय। क्यों नहीं अपने आप पर निश्चय पैदा करना? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? बाबा बच्चे जो क्लास में सोते हैं तो जगाने पर नाराज होते हैं, तो क्या किया जाए? अगर एक बार थोड़ा सा अगर हिलाया जाए, जगाया जाए तो नाराज होने लगते हैं, तो फिर उनको सोने दिया जाए। क्योंकि नाक पकड़ के लाओगे? नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ, जैसे नाराज होते हैं। नाराज होते हैं तो छोड़ दो उन्हें। सोते हैं और बोलते हैं कि इनके कारण मुझे नींद आई, ऐसा बोलते हैं, इनके वाइब्रेशन के कारण मुझे नींद आई। तो क्या ये कहना? एक सरल निकाल दो। मुझे मालूम है तेरे को भूख लग रही है। ओम शांति।